अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीहा बिल्लाल और आप देख रहे हैं meeandzee। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे इंसान के साथ बैठे हुए हैं जिनका इतना बड़ा ड्रामा जो मुझे भी पसंद है वो है ऐनक वाला जिन, और इनका नाम है अजलाल बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और जो एनर्जी है ये वही एनर्जी है जो मैं आपकी वीडियोस में देखता हूँ। सो वेरी नाइस एंड वेरी नाइस टू बी हेयर। इधर मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ और आपके साथ बात करके। ओनली 8 years old माशाल्लाह, और इतना कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त। तो आज मैं आपसे Q&A करूँगी। चलें, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं पूछेंगी? बच्चा कैसे मुश्किल सवाल पूछेगा? वो जिस तरह की आप बच्ची हैं आप पूछ भी सकती हैं। ठीक है, आज हम पूछेंगे ऐनक वाले जिन के सवाल कुछ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? यस श्योर, कर सकता हूँ? Yeah. पक्की बात है? Yeah. आपका नाम इतना प्यारा है मरीहा। मरीहा का मतलब क्या होता है? खुशी। खुशी? या वो खुशी जो मुझे आपसे मिलके हुई है, या और वो खुशी जो आपके साथ आज मैं इंटरव्यू करके फील कर रहा हूँ। या ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, अब आप क्वेश्चन करें। अगर मुझे कोई क्वेश्चन याद आएगा मैं आपसे करूँगा फिर। या श्योर। तो आज हम Q&A करेंगे इनसे। तो इनका एक कैरेक्टर था ऐनक वाले जिन में, तो हम बहुत मज़े से देखते थे। और अभी तो मैं छोटी हूँ बट मैं यूट्यूब पर ज़रूर देखती हूँ उसके एपिसोड्स। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने जिस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, जब आप छोटी सी थी, आप माशाल्लाह अभी सिर्फ 8 years की हैं। मैं एक जगह एक इवेंट पे गया यहाँ पे, और वहाँ पे एक बच्चा आया भागा भागा मेरे पास, कहता है कि जी मैं आपसे भी छोटा वो बच्चा था। वो मुझे आके कहता है कि जी मैं बचपन में आपका ड्रामा देखता था। तो मुझे बड़ा शौक लगा कि 25 साल पुरानी बात है ऐनक वाला जिन। तो आप तो दूर दूर तक, आपके तो अभी पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई होगी, बल्कि वो भी मेरे जितने, आपके जितने छोटे बच्चे थे जबकि ये बात है। तो वो बच्चा कहते जी मैं बचपन में ये ड्रामा देखता था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी वो कौन से बचपन में देखता था, लेकिन ऑब्वियसली वो उसी बचपन में देखता था जैसे आप देखती हैं यूट्यूब के ऊपर। तो बाद में उसकी मामा ने क्लियर किया जी कि ये यूट्यूब पे देखता है। तो मेरा फर्स्ट है क्वेश्चन कि इस ड्रामे में आए कैसे? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे अक्सर लोग समझते हैं, बिकॉज मेरे फादर जो हैं वो इसी फील्ड से हैं, तो अक्सर लोग समझते हैं कि हम जो हैं वो सिफारशी भर्ती हुए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। आप जैसी मेरी छोटी जो सिस्टर है वो बड़ी एक टैलेंटेड बच्ची थी, मुअत्तर, जिसने ऐनक वाला जिन में मुअत्तर का ही कैरेक्टर किया। और वो अपने स्कूल में जब वो 5 years की थी, नर्सरी में पढ़ती थी या केजी में पढ़ती थी, उसने एक स्पीच की और टेबलो पे डांस किया। तो ऐनक वाले जिन के जो प्रोड्यूसर थे वो उस टाइम पे वहाँ पे एज ए जज आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मुझे इसको कभी मुझे कोई प्रोजेक्ट हुआ तो मैं इस बच्ची को कास्ट करूँगा। तो उनकी वाइफ थी, वो हमारे स्कूल में टीचर थी। तो जब उन्होंने अपनी वाइफ से बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये तो आसिम बुखारी की बेटी है, तो ये तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो उन्होंने मेरे फादर को कांटेक्ट किया। मेरे फादर ने जो है वो स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि जी बच्चों को हमने इस फील्ड में नहीं लेके आना। लेकिन थैंक्स टू माय ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि बड़ा बहन भाई होना एक बड़ी जो है ना एजाज़ की बात होती है, तो मैं ऑलवेज आई थैंक माय ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, जिन्होंने मुझे, बल्कि मुझे तो नहीं, उस टाइम पे मुअत्तर के लिए सिफारिश की कि आपने इसको चांस दें, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको कैश कराना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब मुअत्तर थी तो उसका एक भाई भी बनाना था, तो मेरी किस्मत वहाँ से खुली और मुअत्तर का जो रियल भाई था उसको ऐनक वाला जिन में एंट्री मिल गई। लेकिन ऐनक वाला जिन से पहले मैं PTV पे काम कर चुका था। ऑब्वियसली एज अ चाइल्ड स्टार मैं 3-4 प्लेस कर चुका था, लेकिन जो मेरा क्लेम टू फेम बना आज तक है वो ऐनक वाला जिन है। तो वो आपकी रियल सिस्टर है जो उसमें उस ड्रामे में सिस्टर थी? जी बिल्कुल, वो मेरी रियल सिस्टर हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं जानते, इस बात को नहीं जानते, लेकिन वो मेरी रियल सिस्टर हैं। तो आपको बचपन में कैसा लगता था कि आप फेमस हो गए अब, और आपको कैसा फील होता था एज अ चाइल्ड? अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखें ना, जिस तरह आप भी फेमस हैं, आपके 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे, और इंशाल्लाह आप और भी लोग जो हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि इसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके 5000 प्लस सब्सक्राइबर में से एक मैं भी हूँ।
तो मैं आपकी जो है मुझे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो आपको जैसा फील होता है वो फेमस होके, मुझे भी वैसे फीलिंग थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ना यूट्यूब था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना कोई सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फोन में तो असल चीज होती जो वो नहीं था, कोई आके सेल्फियां नहीं लेता था आपसे। लेकिन हाँ, लोग ज़रूर रुकते थे, ऑटोग्राफ भी लेते थे, पहचानते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे। तो वो चीज़ अपनी जगह पे थी। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको भी यही कहूँगा कि जब आपको फेम मिलता है तो उससे प्राउड नहीं होना आपने, यू हैव टू स्टे डाउन टू अर्थ। और ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी थी, बिकॉज वो ऑब्वियसली ही इज़ वर्किंग फॉर लास्ट 60 ईयर्स, अभी तक वो कर रहे हैं काम ड्रामाज में। तो लोग उनको भी रोकते थे, उनसे भी बातें करते थे, लेकिन वो कभी इरिटेट नहीं होते थे। किसी भी जगह पे कहीं पे भी उनको कोई भी मिलता था तो वो उनके साथ हंस के खेल के बात करते थे, ऑटोग्राफ देते थे, कईयों के साथ खाने भी खा लेते थे। तो हम भी ऐसे ही करते थे। पहले तो आपको जब आप ऑटोग्राफ लोग लेते थे आपसे, तब आपको कैसा फील होता था? ऑफ कोर्स अच्छा फील होता था, स्पेशली जब हम किसी इवेंट पे जाते थे, किसी स्कूल के इवेंट्स पे जाते थे, वो ढेर सारे बच्चों की लाइनें लगी होती थी। ये तो एक फ़ैन मोमेंट होती है, हर जो बंदा बड़ा आर्टिस्ट होता है उसको इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, फ़ैन मोमेंट को, कि उसके इतने ज़्यादा जो हैं फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं जो उसको लाइक करते हैं। तो इतना आपको खुशी होती होगी बचपन में? बिल्कुल खुशी होती थी ऐसे, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि हम अक्सर अब चलते जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं और लोगों ने देख के पहचान लिया कि जी ये तो वो बच्चा है जो ऐनक वाले जिन में आता है। स्कूल में भी ऐसा होता था, लोग जो थे वो बड़ा प्रोटोकॉल देते थे, टीचर्स प्रोटोकॉल देते थे, लेकिन हाँ जब काम नहीं करते थे तब डांट भी पड़ती थी। जब टीचर थे वो कहते थे कि बुलाओ अब अपने जिन को, वो आके तुम्हारी मदद करे। तो वो रियल लाइफ में तो जिन मदद नहीं करता था, वो तो ड्रामे में तो जिन ड्रामे में भी मदद कर देता था, लेकिन रियल लाइफ में तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। जी, तो आपको उस ड्रामे में सबसे ज़्यादा करेक्टर कौन सा अच्छा लगा, अपने आप का करेक्टर या उसमें से कौन सा करेक्टर? अच्छा, ये आप, आई एम ग्लैड कि आपने मेरे से ये सवाल किया, क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम लगता है कि जो मेरे एक फेवरेट कैरेक्टर हैं, क्योंकि मैं अभी जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं से मिलता हूँ। चार्ली मामू जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स। और उसके अलावा देखें, हर कैरेक्टर, हर एक्टर जो था वो अपनी जगह उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छे रहे सारे एक्टर्स। लेकिन चार्ली मामू का मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल, अब हमारा रिलेशनशिप जो है, मैं उनको अब मामू ही बोलता हूँ, तो वो मेरे पक्के वाले मामू हो गए हैं। तो चार्ली मामू को आप अच्छे लगते हैं और आपको भी वो अच्छे लगते हैं, दोनों को एक दूसरे को हम अच्छे लगते हैं। उनके साथ मिलके मैं एक प्रोजेक्ट भी कर रहा हूँ, और हो सकता है, मैं अभी आपके बाबा से बात करूँगा तो हो सकता है कि आपके चैनल के लिए वो वीडियोज़ हम बनानी शुरू कर दें। आप जब आए थे इस ड्रामे में तो आपको फील कैसा होता था, अब मैं फेमस हूँगा, या कैसा फील होता था आपको? फेमस होके देखें, फेमस की तो फीलिंग और होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने प्राउड नहीं होना। फेमस तो देखें उस टाइम में फेमस होना डिफ़िकल्ट था, जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया नहीं था, टिकटॉक नहीं था। अब तो टिकटॉक बना के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ मशहूर हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में फेमस होना इतना आसान नहीं था। टीवी भी इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था, या सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा पॉपुलर, मतलब सोशल मीडिया तो था ही नहीं बल्कि उस टाइम पे। लेकिन फिर भी फेमस हुए, बहुत ज़्यादा जगह पे लोग पहचानते भी थे और पसंद भी करते थे। तो आपका जो स्क्रिप्ट था, आप कैसे मैनेज करते थे उसे? स्क्रिप्ट अभी देखें, आजकल के दौर में अगेन बड़ा फास्ट दौर आ गया है, तो उस तरह से नहीं होता। हमारे टाइम में 1 दिन 2 दिन जो थी वो रिहर्सल होती थी। पहले आपको स्क्रिप्ट मिलता था, आप उस स्क्रिप्ट को घर लेके जाते थे, वहाँ पे बल्कि रीडिंग्स होती थी स्क्रिप्ट की। उसके बाद आप स्क्रिप्ट घर लेके जाते थे, याद करते थे, और फिर नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। तो स्क्रिप्ट याद करना ऑब्वियसली यंग बच्चों के लिए, तो आपकी एज में बच्चे होते हैं, और हमारी एज में जब थे, हम छोटे थे, तो इट वाज़ वेरी ईजी। और इसके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जो मेरी सिस्टर थी वो सिर्फ 5 साल की थी उस टाइम पे। वो एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुनती थी, पढ़ती भी फ्लुएंटली नहीं थी उस तरह से, एक दफ़ा स्क्रिप्ट सुनती थी तो उसको सारा स्क्रिप्ट ज़बानी याद हो जाता था, और उसकी वजह से बाकी एक्टर्स को डांट पड़ती थी कि इस बच्ची ने पूरा स्क्रिप्ट, आपके डायलॉग जो है वो इस बच्ची को याद है, तो आपको याद क्यों नहीं है अपने डायलॉग्स। तो स्क्रिप्ट तो याद करना पड़ता था। तो आप स्टडी कैसे मैनेज करते थे, ये काम कैसे मैनेज करते थे? स्टडी जो थी वो मैनेज देखें करनी पड़ती है, अगर आपने कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन स्टडी बहुत अच्छे से मैनेज की। ऑलवेज़ मैं भी और सिस्टर भी बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स रहे हैं स्कूल में,
और उसमें मैं ये कहूँगा, एक तो मेरी मदर का स्पेशली बहुत बड़ा हाथ है, जो हमारी किताबें कॉपियाँ हमारे साथ लेके जाती थी, होमवर्क साथ लेके जाती थी, जो हम स्टूडियो में जब फ्री टाइम होता था हम बैठ के पढ़ते थे। और उसके बाद जो हफीज़ ताहिर साहब थे, जो डायरेक्टर थे इस प्ले के, वो भी बहुत सपोर्टिव थे कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो बुलाते ही ऐसे टाइम से थे कि जब उन्हें पता है कि हाँ जी इनका शॉट्स रेडी हैं या इनका सीन रेडी है, तो अभी आएंगे या अपनी रिकॉर्डिंग कराएंगे, तो ये वापस चले जाएंगे। तो आप से मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जब आप फेमस हो गए सारे, अब आपसे कोई ऑटोग्राफ ऐसे सेल्फीज़ लेते हैं, आपको पहले कैसा फील होता था ऑटोग्राफ में, और अब सेल्फीज़ जो लोग लेते हैं आपसे, अब कैसा फील होता है? अब पहचानता ही कोई नहीं है। अब वैसे ही हालत देखो ना, चेंज हो गई, शक्ल भी चेंज हो गई है, साइज़ भी चेंज हो गया है, बाल भी चले गए हैं। लेकिन अब ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पहचान लेते हैं और सेल्फीज़ भी लेते हैं, और आज तक उसी नाम से, इमरान के नाम से मुझे लोग जानते हैं। और मेरे पे एक टाइम बचपन में ऐसा आ गया था, इमरान मेरा नाम इतना पक्का हो गया था कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ या कहीं पे भी हूँ और कोई भी किसी इमरान को बुला रहा हो तो मैं ज़रूर मुड़ के देखता था, कि वो मेरा नाम इतना पक्का हो गया था कि 3 साल से मेरा नाम इमरान था एक जगह पे। तो वो मेरे लिए बड़ा यही था कि कहीं पे भी किसी इमरान को आवाज़ देनी है तो मैंने मुड़ के ज़रूर देखना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे, जब आप अभी मुझे तो अभी मज़ा आना शुरू हुआ था। चले सेकंड लास्ट कर लेते हैं। चल ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, जब आप स्कूल में बैठे होते थे तो आपको कैसा फील हो रहा होता है कि आप मशहूर हैं, अब आपको कैसे करना है, बोलना है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसमें यही था कि हमने अपने फादर से यही सीखा था कि आपने इस फेम को बड़ी हम्बली लेना है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो इसको बड़ी हम्बली लिया, कोई सी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं किया। तो हमने कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं किया कि जी हम कोई सुपीरियर हैं किसी से, हम भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जैसे कोई और आम बंदा है, तो वैसे ही रहे, स्कूल में भी वैसे रहे, इसीलिए फ्रेंड्स भी ज़्यादा बने। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, वो मेरे आज भी वही फ्रेंड्स हैं। तो लास्ट 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। तो इस दफ़ा मैं आपसे पूछूंगी मैसेज टाइम का, तो मैसेज टाइम आप दें कि हम बच्चे कैसे कामयाब हो। बच्चे देखें, कुछ टिप्स तो आप अपने प्रोग्राम में भी बताती रहती हैं कि बच्चे किस तरह कामयाब हो सकते हैं, आप अपने हर शो में कोई ना कोई टिप देती हैं। तो मेरी तरफ से जो टिप है वो यही है कि एक तो जो भी आपको काम मिलता है उसको आज ही करना है, आज का काम आज ही करना है, आज का काम कल पे नहीं डालना, ये एक चीज़ है। उसके बाद जो दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, उनका अदब करना है, उनका एहतराम करना है, और वो जो बातें करते हैं आपके साथ वो अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। आई नो कि आज के दौर में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमें सुनना, और हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं या हम जो है बहुत फास्ट पेस हो गए हैं, तो हम उस चीज़ को नहीं, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को हम समझते हैं ओल्ड फैशन, लेकिन उनकी बातें हमें सुननी चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। तो फ्रेंड्स, आज तो हम मेरी भी यादें ताज़ा हो गई, पुरानी यादें, जो आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आपके बिहाफ पे मैं आपके व्यूअर्स को कहता हूँ कि मी एंड जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय।